नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। सोनी टीवी पर क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति का 14वां सीजन 7 अगस्त से शुरू हुआ है और तब से ये सुर्खियों में है। इस बीच कई लोग आए, कई प्रतियोगी आए जिनकी किस्मत चमकी और वो लाखों लेकर घर गए। हालांकि कुछ ऐसे भी रहे जिनके हाथ बहुत कम अमाउंट लगा। आयुष गर्ग हैं जो 75 लाख रुपए का अमाउंट जिन्होंने जीत लिया है और अब वो 1 करोड़ के काफी करीब है। इस वक्त हमारे साथ हैं आयुष। आयुष गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बहुत बड़ा अमाउंट आपने जीता है। स्वागत और थैंक यू शुभकामनाएं। सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय। तो आयुष, सबसे पहले मैं हाइलाइट्स जानना चाहूंगा क्योंकि अभी शो चल रहा है। अभी भी आपके जी। बारे में आपका आगे का पड़ाव बाकी है। कोई नहीं जी। जानता कि आप 1 करोड़ जीत चुके हैं कि नहीं जीते हैं और यही जी। सस्पेंस बना हुआ है। मुझे ना हाइलाइट्स बताइए, टॉप 5 हाइलाइट्स। जब शो में आप एंट्री लेते हैं या उसके पहले भी कोई हाईलाइट, अमिताभ बच्चन से मिलते हैं या पहला दूसरा सवाल होता है जिसपे कोई बात होती है या कोई बच्चन साहब का रिएक्शन होता है, जो आपके टॉप 5 हेडलाइंस, क्योंकि अब दिन बीत गए हैं, आपने सोच लिया होगा क्या हेडलाइंस हाइलाइट्स हैं। जी, मैं ये कहना कि मैंने सोच लिया होगा काफी गलत होगा। ऐसा मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि पूरा शो ही ऐसा है कि आप इतने सालों से उसको देख रहे हैं तो हर एक पल आपको लगता है काफी स्पेशल है। पूरा शो काफी थ्रिलिंग था। पर हाँ, मैं कुछ ऐसे पल याद करूं जो कि मतलब जेन्युइनली मेमोरेबल हैं। आई थिंक उनमें से एक तो रहता ही है कि आप काफी आप पहुंच जाते हैं केबीसी के सेट पे, पर आपको अभी भी फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट खेलना होता है और हॉट सीट तक पहुंचना होता है, तो वो सफर काफी लंबा लगता है कई बार। और जैसे देखा होगा ऑडियंस ने कल कि पहली बार में नहीं हुआ था, तो ऐसा लगता है कि अब कब होगा ये। तो वहां जब पहुंचने का आया, तब आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स। एंड साथ ही साथ काफी हाइलाइट्स हो जाते हैं उसके साथ, क्योंकि आप हॉट सीट पे गए हैं। अब हॉट सीट पे गए हैं तो अब आप अमिताभ बच्चन जी से भी बात करेंगे। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हाईलाइट होता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी और केबीसी काफी सिनोनिमस हैं। ये नाम साथ में लिए जाते हैं, तो उनका प्रेजेंस, उनसे आप बातचीत करेंगे और वार्तालाप करेंगे काफी करीब से। आई थिंक वो बहुत बड़ा हाईलाइट रहता है। और जैसे कल का एपिसोड देखा होगा, काफी बातचीत हो जाती है, हंसी मजाक होता है, आप गेम भी खेल रहे होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन ही अपने आप में हाईलाइट होता है, बिकॉज आपको हर एक 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 क्वेश्चन करके आप आगे तक पहुंचते हैं। एंड आई होप आज ऑडियंस ट्यून इन करे टू सी कि क्या वो मैं 1 करोड़ का सवाल का जवाब दे पाता हूँ या नहीं। तो वो सब एक्साइटिंग मोमेंट्स हैं, हर एक क्वेश्चन एक्साइटिंग है। ऑफ कोर्स जब मैं 75 लाख जीतता हूँ, आई थिंक वो भी एक हाईलाइट है। पहली बार ही पराग इंट्रोड्यूस किया गया केबीसी में, एंड मैं पहला कंटेस्टेंट था जो उसको क्लियर करा। तो वो बड़ा हाईलाइट था इस शो का। अब देखिए, हर कोई आपसे जानना चाहता है कि आप 1 करोड़ जीत गए हैं, जीत पाते हैं क्या है, मुझे आप क्या जवाब देंगे। मैं आपको यही कहूंगा कि जैसे मैंने शो में भी कहा था कि उत्सुकता बनी रहनी चाहिए किसी भी चीज को लेके। आप देखिए आज का एपिसोड, आपको मजा आएगा। अभी कुछ बता दिया तो आपको पूरे एपिसोड का आपका स्वाद चला जाएगा, तो उस एपिसोड को देखिए, होपफुली सबको मजा आएगा। ओके। आप आपकी एज क्या है और मुझे आपकी हॉबीज बताइए, क्या क्या आपको पसंद है, क्या करना, किस तरह की। हम्म। जी, मैं 28 साल का हूँ। हॉबीज में मुझे स्पोर्ट्स में काफी रुचि है। मैं स्पोर्ट्स काफी देखता हूँ लाइव। मैं फुटबॉल काफी खेला है मैंने अक्रॉस कॉलेज स्कूल। मैं गोलकीपर रहा हूँ टीम्स का। तो वो काफी रुचि रही है मेरी स्पोर्ट्स में हमेशा से। दूसरी एक रुचि है कि मुझे जनरली टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का शौक रहता है, तो मैं उनके बारे में पढ़ना चाहता हूँ और काफी सर्फिंग करता हूँ उसके अराउंड। ऐसे कुछ शौक हैं और काफी जेनरिक शौक हैं, मतलब गाना सुनना, टीवी शोज देखना, ये सब आई थिंक सभी लोग आजकल करते हैं, तो वैसे कुछ शौक रखता हूँ जी। और बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस है जिस पे आपका दिल हमेशा फिदा रहता है, मतलब जिसके लिए आप, मतलब फेवरेट है आपकी, क्रश है आपकी। मतलब हाल में ऐसा है कि मुझे आलिया भट्ट काफी पसंद है बॉलीवुड में। आई थिंक काफी अच्छे रोल्स निभाती हैं, काफी अच्छी दिखती हैं, तो आलिया भट्ट जी हाँ। हम्म। जब आप पहली बार बच्चन साहब से मिले, अच्छा मुझे ये भी बताइए, क्या बच्चन साहब से पहले कभी आप दूर से या नजदीक से मिल चुके हैं? अगर नहीं तो जब पहली बार मिले क्या सिचुएशन थी? मतलब एक शिवरिंग होती है कि वो जब सामने होते हैं, बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, बाद में चीजें आसान हो जाती है क्योंकि वो सामने बैठे हैं, जी। सहज बनाते हैं वो। क्या सिचुएशन था जी। आपका?
नहीं, मैं पहले कभी मिला नहीं हूँ, ना ही दूर से देखा है कभी अमिताभ बच्चन जी को। हमेशा एक स्क्रीन के थ्रू ही देखा था मैंने उनको, केबीसी के आने से पहले। तो केबीसी के आने पे आई थिंक सबसे पहला आपका तब होता है जब शो शुरू एपिसोड शुरू होता है, तब आप देखते हैं उनको शो शुरू करते हुए। आई थिंक वही उस समय डिस्टेंस होता है, बट तब भी आप बहुत करीब होते हैं। आई थिंक उनका एक प्रेजेंस है जो आई थिंक आप स्क्रीन के थ्रू भी आप फील कर पाते हैं कि हर किसी को कनेक्ट कर लेते हैं, एक ऑरा रहता है उनके अराउंड। आई थिंक सेम फीलिंग्स मुझे तब भी हुई, और ऑफ कोर्स हॉट सीट के आने के बाद भी थोड़े तो नर्व्स होते हैं, क्योंकि वो इतने सालों से ये काम कर रहे हैं और इतने सब लोग उनको इतना जानते हैं, और आपने भी उनको ऐसे देखा है टीवी पे, तो आई थिंक एक बार के लिए आपको लगता है कि शायद से कैसे जाएगा, कॉन्वर्सेशन में कर पाऊंगा या नहीं। पर उनकी खूबी ये है, और मैं कई लोगों से भी ये कह चुका हूँ कि वो आपको इतनी जल्दी कंफर्टेबल करा देते हैं कि आपको लगता नहीं है कि कोई एक महान पर्सनालिटी बैठे हैं। वो काफी हम्बल है, और वो आपके लाइफ में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, और जनरली खुद के भी लाइफ से शेयर करते रहते हैं बातें, तो ऐसा लगता है कि इससे आप जान पहचान पहचान के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। जी। हम्म, देखिए, जब से आप सुर्खियों में छाए हुए हैं 75 लाख रुपए जीत कर, तब से आपकी गर्लफ्रेंड भी सुर्खियों में छाई है, क्योंकि आप अपने साथ लेकर गए थे। अब जी। आप दोनों जब खबरें पढ़ते हैं, गूगल में देखते हैं, कई जगह लिखा हुआ है कि वो बहुत खूबसूरत हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को आप साथ लेकर गए थे। जी। आपस में क्या रिएक्शन होता है? मतलब अब पूरी सुर्खियां हैं, गूगल छाया जी। छाया हुआ है। जी, आई थिंक हमने एक्चुअली इतना सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम सबके लिए, मेरे परिवार के लिए भी, ऋषि के लिए, खुद के लिए भी काफी नॉर्मल सा डिसीजन था ये। शायद से कहीं ऐसा अंदाजा कि शायद से हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा अलग सा लगे, बट इतना सुर्खियों में आएगा ऐसा हमें नहीं पता था। और सुर्खियों में आने में भी मैं कहूंगा कि आई थिंक काफी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन हो रही हैं उसके अराउंड। आई थिंक लोगों को जनरली एक डेटिंग कल्चर जो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक छिपा हुआ सा हिस्सा होता है घर में, सब लोग आज की पीढ़ी डेट कर रही होती है, बट शायद से दूसरी जनरेशन डिस्कनेक्टेड रहती है। तो आई थिंक एक अच्छी चीज ये हो रही है शायद से कि लोग अब शायद से उसके बारे में बात करेंगे, और विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। और ऐसा नहीं रहेगा कि अगर आप ये कर रहे हैं कुछ गलत है, या अगर आप डेट कर रहे हैं तो शायद से आप करियर पे फोकस नहीं करेंगे। तो आई थिंक वो चीजें जो थोड़े मिथ्स हैं, वो शायद थोड़े ब्रेक हों। क्या बात है! आप कितने साल से ट्राई कर रहे थे केबीसी के लिए, और कितने साल के बाद मतलब आप पहुंचे वहां पे? मैं केबीसी के लिए ऑनेस्टली मैं ट्राई नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा लगता था हमेशा से, 20 साल से मैं शो देख रहा हूँ, ऐसा लगता था कि वहां पहुंचने का सफर कुछ ज्यादा ही लंबा है और बहुत ही अनलाइकली है, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, तो कहाँ ही होगा। आई थिंक ये फीलिंग हमेशा बनी रहती थी। इस बार ऐसा हुआ कि मैंने जवाब दिया, और ऐसे कुछ सोच के नहीं कि कुछ कहीं जाएंगे, बट ऐसा था कि मैं बैठा था और मैंने सोचा कि चलो एक भर देते हैं सवाल बिना किसी उम्मीद के। पर उधर सिलेक्शन हुआ, फिर एक चीज से दूसरी चीज, एंड मैंने अपने आप को हॉट सीट पे पाया। तो आई थिंक ये सफर काफी रियल हो गया मेरे लिए कि हाँ, काफी लोग अपने आप को मेरी तरह शायद से होल्ड बैक करते हैं, ये सोच के कि बहुत मुश्किल है आना। मैं उनको ये कहूंगा कि कोशिश करिए, एंड ऑफ कोर्स होगा। मुझे बताओ, जब बच्चन साहब आपसे सवाल पूछते थे, नॉर्मल सवालों के अलावा भी, कई बार ना हम ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि जी। सामने इतना बड़ा स्टार है। तो वो सिचुएशन कितनी बार हुई, और क्या बच्चन साहब समझ जाते थे कि मतलब थोड़ा स्टार स्ट्रक हो गया है आयुष? तो ये सिचुएशन कितनी बार आई और आपने कैसे संभाला? और क्या आपके अंदर चलता था कि बच्चन साहब ये पूछ रहे हैं तो मैं जवाब ये दूंगा? मतलब कई बार ऐसा होता है ना, हम अपने जवाब पे ज्यादा सोचते हैं कि अच्छा जवाब दें, नेशनल टेलीविजन है। जी। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक शो से पहले शायद से दिमाग में मेरे ये सब चल रहा था, बट जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि वो इतना कंफर्टेबल करा देते हैं आपको। और दूसरा ये कि आप एक, अगर आप सब कुछ शो वगैरह भूल जाएंगे और आप ये खाली सोचेंगे कि आप एक किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं, मेरे दिमाग में ये था कि मैं नेशनल टीवी पे हूँ। पर ऐसा कुछ छुपाने को, जैसे जैसे सवाल थे उनमें जो उनकी जागरूकता थी, मैंने उनको वैसे वैसे जवाब दिया जैसे मैं किसी और को भी देता। तो इतना मैंने ज्यादा सोचा नहीं। आई थिंक सोचते हैं तो ज्यादा घबराहट होती, पर मैंने इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है ना। ये सोचा कि किसी से मैं बस बातचीत कर रहा हूँ अपनी लाइफ के बारे में, तो उससे शायद से थोड़ा आसान हो गया बात करना। जब 1 करोड़ का सवाल था, तो या तो जी। आप जो जीता हुआ पैसा है वो घर लेकर जा सकते हैं, या है कि उसमें से एक बड़ी राशि आप छोड़कर जाएंगे अगर सवाल का जवाब गलत हो गया। क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? अटेम्प्ट करूं, नहीं अटेम्प्ट करूं? क्या आपको जवाब पता था? जितना आप बता सकते हैं कि वो सिचुएशन क्या थी, मन में क्या चल रहा था, माहौल कैसा था?
तो जैसे अब आप जानते हैं कि अब ये जो 75 लाख का नया पड़ाव डाला गया है केबीसी में, ये आई थिंक कहीं ना कहीं आपको उस डिलेमा से आपको थोड़ा सा हटा देता है, क्योंकि अब आपको ये पता है कि मैं थोड़ा सा फ्री दिमाग से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने जब वो पड़ाव पूरा कर लिया है तो उतनी रकम अब मेरी सिक्योर्ड है। हम्म। पहले होता था कि 1 करोड़ का सवाल का जवाब दिया तो आप गलत हुआ तो आप 3 लाख 20 लेके जाएंगे। आई थिंक ये 75 इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हुए केबीसी ने नया पड़ाव इंट्रोड्यूस किया, आई थिंक ये काफी अच्छा स्टेप रहा है। तो जी। हम्म। और मुझे ये बताइए कि जब इतना बड़ा पैसा मिलता है 28 साल के लड़के को, हालांकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का अमाउंट अपनी नौकरी से और अपनी चीजों से कमाई करते हैं इसकी, आप जी। क्या करने वाले हैं, क्या कुछ सोचा है? जी अभी तक एक्चुअली मुझे इतना टाइम मिला नहीं है तो कि ये सोचूं मैं कि इसको कैसे स्पेंड करना है या क्या करना है इस रकम का। जैसे आप कह रहे हैं कि इसके अराउंड जनरल एक्साइटमेंट है मेरे परिवार में भी, मेरे दोस्तों में भी। आई थिंक वही चीज अभी खत्म नहीं हुआ है, आज का एपिसोड भी बाकी है। तो अभी जब ये सब थोड़ा सेटल हो जाए शायद से मैं उस पर दिमाग लगा पाऊँ, पर आई थिंक कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि कभी जिंदगी में अपना कुछ शुरू करा जाए, कहीं कुछ स्टार्टअप किया जाए। अब मेरे पास कुछ कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, ना ही कुछ अभी आइडिया है जिसपे मैं निवेश करूं। बस शायद से मैं उम्मीद रखता हूँ कि कुछ अगले कुछ सालों में शायद कुछ आइडिया ऐसा हो जिसपे मुझे लगे कि हाँ निवेश करना चाहिए। ओके। तो अभी तक दिमाग में कुछ नहीं है कि बड़ा कहाँ पे करूंगा, एक बड़ी रकम कहाँ पे करूंगा, कुछ नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, मुझे बताइए कि आप अपने आपके माता पिता या आपके भाई बहन आपके साथ नहीं गए थे, वजह क्या थी? एक्चुअली मेरी बहन की ग्रेजुएशन थी तब उस समय, तो मेरा भी था कि वहीं जाएंगे, बट हाँ मैं काफी अच्छा रहा कि केवीसी हुआ, तो मेरे माता पिता उनकी ग्रेजुएशन में गए। ओके। चलिए, जी। कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि मैंने पूछा ना हो, लेकिन शो है, लोग ये वीडियो देखेंगे, आपके अपने दिल की बात जो दर्शकों से आप सीधा कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक ये शो की खूबी मुझे ये लगी कि आपके जिंदगी के कि मैंने पढ़ाई भी करी थी केबीसी के लिए, बट आपके सारे एक्सपीरियंसेस आपको काम आते हैं गेम खेलने में। और मेरी जिंदगी में भी ये अप्रोच रही है कि कुछ भी चीज जो मुझे शायद से ना पता हो उसके बारे में मैं थोड़ा क्यूरियस रहूं और जानने की इच्छा रखूं। तो मैं यही कहूंगा लोगों से कि आप ये एपिसोड्स देखिए मेरे, और शायद से कहीं ना कहीं ये लेके जाइए कि आप कुछ भी देखें उसके बारे में उत्सुक रहिए, उत्सुकता बनाए रखिए और जानने की कोशिश कीजिए। आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आता है। चाहे आप घूमने भी गए हैं तो आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करिए, एब्जॉर्ब करिए जितना आप कर सकते हैं। जनरली भी हेल्पफुल रहता है, खाली केबीसी के लिए नहीं, बट यही होता है कि कहीं ना कहीं वो चीजें काम आ जाती हैं। जी। आयुष, एक चीज आजकल ये भी होता है कि सोशल मीडिया का समय है, और जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जिसको जी। मास उसमें देखा जाता है, और अमिताभ बच्चन के साथ आप बैठे हैं, कई एपिसोड्स में दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, छोटे पर्दे में खासतौर से आपको कई शो ऑफर होते हैं, आपका एक सेलिब्रिटी स्टेटस होता है। तो आपके मन में कभी ये है कि आप किसी शो का हिस्सा बने या एक्टिंग में जाएं, कोई ऐसी बात मन में? नहीं जी बिल्कुल नहीं। आई थिंक खुद को सेलेब बोलना भी बहुत आगे की बात होगी। आई थिंक हाँ थोड़ा ऑफकोर्स आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि काफी लोग आपको जानने लगते हैं। और काफी पॉजिटिव ही रहा है, मुझे काफी खुशी है कि लोगों को पसंद आया सब कुछ, प्रोमो से लेके एपिसोड, कल के एपिसोड तक है ना, होपफुली आज का भी आएगा। तो इससे इससे ज्यादा मैं कुछ और सोच नहीं रहा हूँ। आई एम जस्ट थैंकफुल फॉर ऑल द लव दैट आई एम गेटिंग। बिग बॉस जैसे शो हैं या लॉकअप जैसे शो हैं, उन लोग भी ऐसे जो सेलिब्रिटी होते हैं जो ऐसे शो से बाहर निकले, उनको उनकी उनके स्टारडम को भुनाते हैं। अगर ऐसा शो ऑफर होता है आपको और आपकी गर्लफ्रेंड को मिलाकर, तो कुछ सोचा है कि हाँ हम हिस्सा ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? जी नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है, ना मैं इस बारे में अभी तो विचार नहीं करना चाहूंगा। जब जैसे जो कुछ होता है उसके बारे में तभी सोचा जाएगा जी। अच्छा, जाते आते ये बता दीजिए, आपकी गर्लफ्रेंड क्या करती है? हालांकि शो में आपने बताया होगा बच्चन साहब को, वो क्या करती हैं? मेरी गर्लफ्रेंड वो एक नॉन प्रॉफिट में काम करती हैं, दिल्ली में ही। जी। ओके ओके। हमसे बात करने के लिए आयुष, बहुत बहुत थैंक यू, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से इस जीत के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते।